जय सिया राम। देखते हैं द्वा 231 से आगे की रामायण में कि जब भगवान राम सीता की तरफ देखते हैं और लक्ष्मण से बातें करते हैं, लेकिन नज़र कहाँ है। करत बत कहीं अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इबु पान। बोलो सिया रामचंद्र हरिओम। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रसों भौरे की तरह पी रहा है। चित्तवत चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मन चिंता। जय बिलोक मृग सापक नैनी, जन तय बरस कमल चित्र श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमल की कतार बरस जाती है। लता ओट तव सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निध पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छबु देखे, पलकिन्हु परे हरि निवेशे। अधिक सने दे भय भोरी, सरद सशिष जन चितब चकोरी। श्री रघुनाथ जी छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों कोने में भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुए देख रही हो। लोचन मगरा मयूरयानी, दिने पलक कपाट सयानी। जब सिय सकिन प्रेम बस जानी, कह न सकें कछ मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर्श्रोमण जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी के प्रेम के बस जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह न सकती थीं। लता भवन ते प्रगट भे, ते अवसर दो भाई। निक से जन जुग विगल विदु, जलद पटल लगाए। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील भीत जल जाबु शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुंज बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख शोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंद सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छबु छाए। बिकट भ्रगुटि कच घूंघर वारे, नभ सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभामान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चार चिबक नासिका कपोला, हास बिलास ले तो मन मोला। मुख छब कह न जाई मोए पाई, जो बिलो की बहु काम लजाई।
थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी के शोभावान को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा सकते हैं। उरे मन माल कुंभ कलसी गीवा, काम कलभ कर भुजबल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठ लोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, संग के दृश्य सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एक एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बाल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह श्यामला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपट पीत धर, सुषमाशील निधान, देख भान कुल भूषण, बिसरा सकिन अपान। सिंह सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धर धीर जो एक आली सयानी, सीता सन बोली गई पानी, बौरी गौरे कर ध्यान करेऊ, भूप किशोर देख के न लेऊ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिया तबो नैन उगारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नख सिख देख राम के शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। अब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से केशिका तक श्री राम जी को शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत तुच्छ हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयो गहेरो सब कहीं सभीता, उन आऊ यही वे रहियाली, हस गए मन बेहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुन सियस कुचानी, भयो विलम्ब मातो भय मानी, धरे बड़ धीर रामुर आने, फिर अपना पऊ पितु बस जाने। सखी की यह रस भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता जी का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई। उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग विहग तरो फिरई बहोरी बहोरी, निरख निरख रघुबीर छवि बढ़ाई प्रीत न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा, अर्थात बहुत ही बढ़ता चला जाता है। जान कठिन शिव चाप विसूरति, चली राखयुरु श्यामल मूरति, प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जान करके वे विसूरती
मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सामली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण करने से आने से उन्हें चिंता होती है कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसीलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की स्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना, परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, चार चित भीति लख लीनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्त पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बंदन सड़नन माता, जगत जनन दामिनी दुधि गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाले चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और इच्छा मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांत युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदो नहीं जाना, भय भय विभव पराभय करनी, विश्व विहोनी विश्व विहरणी। आपका न आदि है, न अमध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली। पत देवता सुतिये मुहु, मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकूं कै, सहस शारदा शेष। मंगल भवनीय मंगलिहारी, ध्रुव सुदशरथ अजरु बिहारी। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। पति को इष्ट देव मानने वाली शेष नारियों में है माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तोय सुलभ फलचारी, वरदायिनी सुरापुर। सेवत तोय सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी पिय आरी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब होय सुखारे। हे भक्तों को मोह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देव, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसु सदा उरपुर सब ही के। कीन्यु प्रगट न कारण तेई, अस कह चरण गए वह देई। मेरे मनोरथों को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा आपके हृदय रूपी नगरी में निवास करती है, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौर हरस हिय भरेऊ।
गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्त मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिया सत्य असीस हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुच साचा, सोबर मिले जाई मनुराचा। हे सीता जी, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, ब्रह्म आदि दोषों से रहित है और सत्य है, जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वहीं पर तुमको मिलेगा जो तुम बरोगी। छंद है, बड़ा मार्मिक छंद है, थोड़ा लय बना के सुनेंगे। मनु जाई रचेउ मिले सोबर सेज, सुंदर सामरो सोई सुंदर सामरो। मनु जाय रचे मिले सो, मनु जाय रचे मिले सो। बरु सहज सुंदर सामरो, बरु सहज सुंदर सामरो। करना निधान सुजानुशील, करना निधान सुजानुशील। सने जानत रावरो, मनु जाय रचे मिले सो। बरु सहज सुंदर सामरो। एही भांति गौर आशीष सुन, एही भांति गौर आशीष सुन। सिया सहित ही हर्षियली, सिया सहित हर्षियली। तुलसी भवानी पूज पुन पुन, तुलसी भवानी पूज पुन पुन। मुदित मन मंदिर चली, मनु मंदिर चली। मनु जाय रचे मिले सोई, बरु सहज सुंदर सामरो। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला पर बर श्री रामचंद्र तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानि गौर अनुकूल सी ही हर सुन जाई कहे। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। मिलते हैं सिया विवाह में आगे, तब के लिए इतना ही। जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय सीताराम।